बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहां भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखार आफियत आप लोग रहें। ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त इस्लामाबाद शहर की मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। कुछ अदालती मामलात के ऊपर भी बात करेंगे, जिसमें जो अभी रिसेंट अपडेट है वो ये है कि काजी साहब से तो सवाल होगा जो कुछ उन्होंने 63A के हवाले से किया है, मगर सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले बैरिस्टर अली जफर साहब से भी किया जाएगा, जिन्होंने इमरान खान साहब के एहतजाज, इमरान खान साहब के अदम एतमाद और बेंच और अदालत की कार्रवाई के बायकॉट के साथ साथ अली जफर साहब ने जो है वो आज अदालती मुआवन मुकर्रर होने का फैसला किया और अदालती मुआवन भी बने। सवाल तो उनसे भी होगा। ताज़ा सूरत हाल इस्लामाबाद शहर की और इस्लामाबाद के अंदर जो एक ही रात के बाद या आप कह सकते हैं कि चंद ही घंटों के बाद पीटीआई जो एहतजाज करने जा रही है उससे मुतालिक बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। एक गिरफ्तारी हो चुकी, ये गिरफ्तारी जो है ये काजी साहब की शान के अंदर जो है वो गुस्ताखी के नतीजे में सैयद मुस्तफैन काजमी की हुई है और मुस्तफैन काजमी को इस्लामाबाद पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार किया है, क्योंकि काजी साहब की शान में उन्होंने गुस्ताखी की थी तो उसकी सजा तो उन्हें मिलनी थी। लेकिन जो 63A नजरसानी केस के हवाले से फैसला हुआ, लाहौर के अंदर बहुत बड़ी तादाद में नौजवान निकले हैं और किनाल रोड पर इन नौजवानों ने शदीद अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। काजी साहब ने जो मुख्तसर फैसला और उनके बेंच ने जो मुख्तसर एक फैसला दिया, उस फैसले का जो शॉर्ट ऑर्डर है ये भी पब्लिक हो गया है और इस ऑर्डर के अंदर खास तौर पे बैरिस्टर अली जफर साहब का जो है वो शुक्रिया अदा किया गया है और बैरिस्टर अली जफर साहब जो है उनके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है कि इमरान खान साहब ने इस काजी के ऊपर एतमाद किया, इस बेंच की तश्कील के ऊपर अदम एतमाद किया, अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया, मगर अदालती मुआवन अली जफर साहब क्यों कर मुकर्रर हुए? ये मुफादात का टकराव है और इमरान खान साहब या आप उनका क्लाइंट कह लें, इमरान खान साहब उनके क्लाइंट ही थे इसमें। इमरान खान साहब के जो है वो मुखालफत में जाके उन्होंने अदालत को जो है वो अब इसी शब खून के ऊपर जो है वो मुआवनत फराहम की है। अब आते हैं जो अपडेट्स हैं। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जगह जगह कंटेनर्स लगे हुए हैं, जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जो फोर्सेस हैं वो तैनात हो चुकी हुई हैं और कुछ लोगों का ख्याल है कि 5 अक्टूबर से जो फौजी अफसरान है वो तैनात होंगे इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन अपडेट ये है कि फौजी अफसरान तैनात होना शुरू हो गए हैं। FC पहुंच चुकी है, रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट हो चुकी हुई है और ये सिलसिला सारी रात जारी रहेगा, क्योंकि कल जो होने जा रहा है उसका रास्ता रोकने के लिए पूरी तैयारी है। इमरान खान साहब ने कहा कि जी कुर्बानी का वक्त आन पहुंचा है और सबको निकलना होगा, क्योंकि अगर लोग कल नहीं निकलते, कल फैसला कुल मार का मैंने आपको पहले बताया था कि इस्लामाबाद के अंदर जब एहतजाज होगा वो एक फैसला कुल मार का होगा और आखिरी जंग का आखिरी मरहला होगा और ये मरहला ही तय करेगा कि पाकिस्तान की अवाम की किस्मत क्या है। इमरान खान साहब ने जो पैगाम भिजवाया है उसमें उन्होंने कहा है कि फैसला आपने करना है कि अगर आप कल ना निकले तो हमेशा सारी जिंदगी के लिए और अपनी नस्लों के लिए जो है वो भेड़ बकरियों की तरह आप लोग को चराया जाएगा। फैसला कर लीजिए कि आपने किस तरफ जाना है, आपने तारीख की सही समत में जाना है या उसी धारे का हिस्सा बनना है जो भेड़ बकरियों की तरह आपको चरा रहा है। और इमरान खान साहब को आज बार बार अप्रोच किया जाता रहा, मगर इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया कि वो कल का एहतजाज किसी सूरत भी मौखर नहीं करेंगे। कुछ देर पहले वजीर दाखिला साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर ये क्लेम किया गया, दावा किया गया कि डंडे बरामद हुए हैं, जो लोग अरेस्ट हुए हैं इस एहतजाज के पेश नजर डंडों के साथ कीलें लगाई गई हैं और भारी तादाद में छोटे छोटे कंकर जमा किए गए हैं, गुलेले उनके पास मौजूद हैं और पूरा इंतशार फैलाने का मंसूबा था जो पकड़ा गया है और कल ये कुछ होने जा रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जी अली अमीन गंडापुर साहब बड़े अच्छे आदमी, मगर वो आएंगे तो फिर हमसे कोई शिकवा ना करें कि उनके साथ कैसा सलूक हुआ या उनको पहले क्यों अपडेट नहीं किया गया। अली अमीन गंडापुर के हवाले से ही बहुत सारे मामला चल रहे हैं कि जो उनकी जान को खतरा है और मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हैं, मगर इमरान खान साहब की कॉल चुके हैं कि कल हर एक ने निकलना है। अब इमरान खान साहब अप्रोच करने के बावजूद नहीं बाज आए तो फैसल वाउडा साहब को लॉन्च किया गया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कई सवालात के उन्होंने जवाब दिए, लेकिन जो चीज देखने वाली थी उन्होंने कहा कि जी बानी अगर नहीं माने, बानी चेयरमैन यानी इमरान खान अगर नहीं माने कल का एहतजाज मौखर करने के हवाले से, तो मेरे फोन में जो वीडियोज हैं मैं वो सब दिखा दूंगा।
अब इमरान खान साहब को मुख्तलिफ तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन बहुत पुराना स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का, मुझे याद है, उन्होंने कहा कि जो मेरी वीडियोस भी कुछ आएंगी, बहुत कुछ आएगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं जिस जंग का हिस्सा हूं उसके सिपाही वो तमाम अवाम है जो मेरी कॉल पे बाहर निकलते हैं। लोग बाज आने वाले नहीं हैं। कल खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के अंदर एक इंतशारी दिन भी हो सकता है, एक पुरअमन एहतजाज है, पीटीआई को एहतजाज करने दिया जाए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर गौर हो सकता है। वजीर दाखिला साहब ने जो बातें की हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जी सिक्योरिटी पे समझौता नहीं होगा, मुल्क के मुफाद को अजीज रखना चाहिए, और दरखास्त भी उन्होंने की कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे बदनामी हो। लेकिन अगर कल कोई एहतजाज करने के लिए आता है तो फिर पूरी तैयारी हमारी है, हमारे साथ कोई जो है वो शिकवा ना किया जाए। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, पुरअमन एहतजाज करने दिया जाए। दोनों फरीकैन अपनी जगह पर मजबूत हैं, लेकिन झुकने की जरूरत किसको है? वो हुकूमत है। और हुकूमत के अंदर से जो भारी भरकम आवाज है वो चाहे जिस भी तरीके से आए हो वो शहबाज शरीफ साहब की है। अगर तो हुकूमत कुछ कदम पीछे जाती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत देती है कि वो इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज करे और डिस्पर्स हो जाए, तो फिर मुमकिन है कि चीजें नॉर्मल रहे। मगर जो हालात बन रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। आज की रात खतरनाक है, कल का दिन खतरनाक है, क्योंकि पहले भी जब इमरान खान साहब से जलसा मौखर कराया गया था तो एक दिन पहले ये अपडेट आ गई थी कि जलसा खान साहब ने फिलवक्त मौखर कर दिया है। लेकिन अब इमरान खान साहब को मुख्तलिफ तरीकों से अप्रोच किया जा रहा है, उसके ऊपर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए से उन्हें अप्रोच किया गया, उस पर भी इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया है। अब अली अमीन गंडापुर साहब को रोकने के लिए मुख्तलिफ चीजें सामने आ रही हैं कि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है या फोर्सेज उनके खिलाफ जा सकती हैं, यानी कि विफाक के अंदर जो फोर्सेज हैं वो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट भी कर सकती हैं, कोई और सूरत हाल भी खुदा न खास्ता बन सकती है। लेकिन जो KPK से इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पे तैयार है, बड़े काफिले के साथ, बड़ी मशीनरी के साथ, उनके साथ उनकी फोर्सेज होंगी, उनके साथ काफिले में बेतहाशा लोग होंगे। और चूंकि इमरान खान साहब की कॉल है कि इस्लामाबाद हर सूरत पहुंचना है तो पहुंचना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके ऊपर इस वक्त शदीद किस्म के क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि एहतजाज की कॉल के बावजूद वो लोग कहां पर हैं। बहुत सारे लोग हैं जो खामोश हो गए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको नजर आ रहा है कि रियासत की रट जो है वो बहाल होगी। लेकिन इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर कोई लीडर निकले या ना निकले, पब्लिक इस वक्त निकल आई है और किसी भी तरह से वो पहुंचेंगे। इस वक्त पेशावर का जो रूट है मोटरवे का वो बंद हो चुका हुआ है, लाहौर से इस्लामाबाद M2 का जो मोटरवे का रूट है वो बंद हो चुका है, इस्लामाबाद के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद हो चुके हैं। फोर्सेस की बहुत बड़ी तादाद है जो इस्लामाबाद में इस वक्त तैनात कर दी गई है। हालात बिल्कुल नॉर्मल नहीं है और चीजों को नॉर्मल करने के लिए दोनों फरीकैन को पीछे हटना होगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और वैसे भी इमरान खान साहब को धोखा मिलता रहा, उन्हें कहा कुछ जाता रहा, उनके बदले में कुछ होता रहा, लेकिन अगर पुरअमन एहतजाज वो करने जा रहे हैं तो रियासत को इसमें रोड़े अटकाने की बजाय एक रास्ता फराहम कर देना चाहिए कि आप इस जगह पर आइए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराइए और फिर पुरअमन तरीके से डिस्पर्स हो जाएंगे। लेकिन हुकूमत जब इरादा रखेगी कि तशद्दुद भी होगा, हुकूमत अगर इरादा रखेगी कि हम डंडे के जोर के ऊपर रिट को बहाल करेंगे, हुकूमत अगर इरादा रखेगी कि गिरफ्तारियां भी होंगी, हुकूमत अगर इरादा रखेगी कि तशद्दुद भी होगा और ऐन मुमकिन शेल भी बरसाए जाए, तो फिर मुज़ाहमत के लिए जो सामने वाला फरीक है वो पहले से तैयार बैठा है। तो जो झुकने की जरूरत है, पीछे हटने की जरूरत है, चीजों को नॉर्मल करने की जरूरत है, वो गवर्नमेंट के अलावा किसी और से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कल का डे बहुत इंपॉर्टेंट है और हुकूमत इसमें कितनी समझदारी दिखाती है ये हमें चंद ही घंटों के अंदर पता चल जाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।